गृह प्रवेश, खुशियों का आरंभ या तूफान का संकेत। एपिसोड की शुरुआत होती है वसुधा और देव के गृह प्रवेश से। हवेली में हर कोने से शहनाइयों की आवाज, फूलों की खुशबू और दियों की जगमगाहट। देव के पिता बड़े हुक्म सा कहते हैं, आज से वसुधा सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि हमारी बेटी है। वसुधा कदम रखती है उस घर में जिसका सपना उसने आंखों में संजोया था। सब तरफ खुशियां, हंसी और आशीर्वाद की गूंज। लेकिन उसी वक्त हवेली के एक कोने में बैठी चंद्रिका देवी हुकुम किसी और ही चाल की बुनाई कर रही होती है। चंद्रिका का नया प्लान और हनुमंत का गुस्सा। हनुमंत मिठाइयां और दिवाली गिफ्ट लेकर पहुंचता है मासा के कमरे में। सोचता है मासा अब खुश होंगी कि वसुधा उनकी बहू बन गई। मगर जैसे ही वह कमरे में कदम रखता है, सामने का मंजर देखकर हैरान रह जाता है। चंद्रिका के हाथ में एक फोटो एल्बम है जिसमें कई योग्य वरों की तस्वीरें लगी हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती है, हनुमंत, देखो ये लड़का कैसा है। हमने वसुधा के लिए चुना है। हनुमंत के होश उड़ जाते हैं। क्या मतलब, वसुधा के लिए? पर उसकी शादी तो देव से हो चुकी है। चंद्रिका शांति से मुस्कुराती है। वो शादी नहीं, एक गलती थी। देव ने मेरी इजाजत लिए बिना वो कदम उठाया। अब मैं उसे सुधारूंगी। वसुधा को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। हनुमंत के अंदर गुस्से की लहर उठती है। उसे समझ आ जाता है कि देव और वसुधा ने बिना बताए शादी की और यह बात मासा से छिपाई। हनुमंत का प्रकोप, देव पर बरसा गुस्सा। हनुमंत हवेली से बाहर निकलता है, मगर उसके कदम जमीन नहीं छू रहे। वो तूफान की तरह देव के कमरे में घुसता है। देव कुछ पूजा का सामान रख रहा होता है, मुस्कुराता हुआ, जैसे उसे आने वाले तूफान की भनक भी नहीं। अचानक ठाप, एक जोरदार थप्पड़। पूरी हवेली में सन्नाटा। ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की जिंदगी से खेलने की? तूने मासा को धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया, और सबसे बड़ा धोखा वसुधा से किया। देव का चेहरा पीला पड़ जाता है। भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया।